तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हेडेक। हेडेक जो है एक तरह से नॉर्मल वे में बोले तो हेडेक जो हमारा कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक साइन सिम्टम्स है जो कि किसी भी डिजीज़ के कारण होता है। अगर हो रहा है तो साइन सिम्टम दिख रहा है तो हेडेक पेन मतलब सर में दर्द होता है। और उसके बाद इसमें होता है कि एक तरह से एक जो होता है हमारे किसी भी डिजीज़ कंडीशन के कारण होता है, एक और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहे हैं या टेंशन है या हमारा स्लीप साइकिल पैटर्न्स जो है या लाइफ स्टाइल में किसी भी तरह का चेंजिंग आया हो तो उसके कारण होता है। तो पहला हमारा साइकोलॉजिकल है, दूसरा हमारा जैसे कि पैथोलॉजिकल, मतलब किसी भी डिजीज़ कंडीशन के कारण हो रहा है तो वो अलग है हमारा सेकेंडरी है। और प्राइमरी जो है हमारा एक तरह से जो हमारा साइकोलॉजिकल रूप से हम किसी भी तरह से स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन, इस सब के वजह से भी हमारा हेडेक होता है। तो पहला जैसे कि हमारा प्राइमरी जो है, प्राइमरी पहले बात कर लेते हैं हेडेक सबसे पहले है क्या, एक तरह से साइंटिफिक तरीके से। तो हेडेक इज कॉमन कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय पेन, मतलब एक जो एक तरह से हमारा हेडेक जो है एक तरह से पेन जो हमारा होता है, सर में दर्द हो रहा है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, मतलब दिखता है जो इसका चरित्र दिखता है। मतलब उसके बाद डिस्कम्फर्ट इन द हेड, मतलब हमारे जो हेड है, हमारा सिर है, उसमें किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है। और ये स्काल्प्स में हो या हमारे हेड्स में हो या जैसे कि नेक्स का भी कुछ पार्ट्स आ जाता है हेडेक में जुड़ जाता है, तो ये एक तरह से माइल्ड मॉडरेट, मतलब मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। माइल्ड मतलब कम और मॉडरेट मतलब उससे ज़्यादा और सीवियर मतलब हाइपर, जब कंडीशन ख़राब होगा तो उसमें सीवियर कंडीशंस देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से डिजीज़ कंडीशन में या कोई इंसान कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी ले लिया है तो उस कंडीशन में हम लोग को सीवियर देखने को मिलेगा। उसके बाद डल थ्रोम्बिंग, मतलब एक तरह से डलनेस जैसा है या थ्रोम्बिंग लाइक मतलब पेन होगा तो, या शार्पनेस या मतलब शार्प चुभता है सर में बहुत, या प्रेशर लाइक मतलब प्रेशर पड़ रहा है सर में, तो वो सब कंडीशन मतलब आता है। ये सब कुछ कंडीशंस देखने को मिलता है। तो हल मतलब सबका अलग अलग तरह का पेन होता है। किसी किसी में आई के साइड से जैसे पेन होता है, मतलब कि हेडेक, तो वो भी आता है हेडेक से ही, मतलब यहाँ पे जैसे कि टेम्पोरल एरियाज में मतलब होता है। तो ये सब कंडीशन मतलब अलग अलग हेडेक होता है। किसी का ऑक्सीपिटल से कर रहा है और ऑक्सीपिटल से के साइड से करता है तो मान लीजिए कि ज़्यादातर ब्रेन्स में किसी भी तरह का दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है। अगर ज़्यादा सीवियर हो गया आपका पीछे से कर रहा है तो ब्रेन में किसी भी तरह के जैसे कि कंडीशन आ जाता है, मेनिंजाइटिस, ये सब तो कारण होता है। तो इसका टाइप्स देखेंगे। टाइप्स हमारा होता है दो टाइप्स, प्राइमरी टाइप्स और सेकेंडरी टाइप्स। हमारा जो प्राइमरी टाइप्स है, ये जो हमारा प्राइमरी टाइप्स है एक तरह से मान लीजिए जैसे कि बोलते हैं ना वो गाना जो है, मर्द नहीं माथा के दर्द हब राजा तू, तो जो आता है ये एक तरह से समझ लीजिए उस कंडीशन, मतलब प्राइमरी टाइप्स जो होता है कि मर्द नहीं माथा के दर्द इस कंडीशन के कारण हो रहा है, उसको सेकेंडरी जो है किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण हो रहा है तो वो होगा। जैसे प्राइमरी टाइप्स में किसी भी टेंशन्स के कारण हो रहा है या किसी भी तरह से के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके कारण हो रहा है। और दूसरा सेकेंडरी टाइप्स जो है कि एक तरह से हमारा जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो इस कारण से हो रहा है। तो इतना समझिए, मर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी, अगर घर में किसी तरह का प्रॉब्लम हो या उनके लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ये हेडेक्स हो सकता है। उसके बाद नॉट काउज्ड बाय एनी अदर डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज के कारण ये नहीं होता है। प्राइमरी जो होता है टेंशन हेडेक फर्स्ट आता है इसमें, प्राइमरी हेडेक्स में टेंशन हेडेक, इसमें डलनेस दिखने को मिलेगा, एकिंग पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद माइग्रेन, माइग्रेन क्या होगा, थ्रोम्बिंग पेन देखने को मिलेगा, ऑप्टेन वन साइड, एक साइड से मतलब देखने को मिलेगा। ये एसोसिएटेड किसके द्वारा, ये मोमेटिंग, मतलब मोमेटिंग या नोजिया या लाइट या साउंड के कारण देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक जो होता है एक तरह से सीवियर दिखता है। सीवियर अगर हो रहा है तो क्लस्टर दिखेगा, शार्प पेन होगा मतलब चूहने जैसा होगा बहुत ज़्यादा, अराउंड द वन आई के मतलब वन आई के साइड से एक तरह से आँख में भी कुछ कुछ लगेगा, चुभ रहा है। और सेकेंडरी होगा जो किसी भी डिजीज़ के कारण होगा, हमारा काउज जो होगा किसी भी डिजीज़ के कंडीशन के कारण होगा, जैसे कि हमारा इन्फेक्शन
जैसे कि हमारा इसी में ले लीजिए मेनिंजाइटिस, हमारा ब्रेन के लेयर्स में, मेनिंजस लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रेन के लेयर हमारा कौन है, मेनिंजस, जो आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है हमारा, इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है। किसमें, मेनिंजस लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके कारण तो ये भी इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस आ सकता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस तो हमारा आ जाता है। उसके बाद हेड इंजरी, हेड इंजरी किसी भी तरह का हेड में इंजरी हो, या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर में एक तरह से ले सकते हैं, हेमरेज भी ले सकते हैं, या हेमरेज ब्रेन ट्यूमर या हेमोरेज, ये सब कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ये सब मतलब किसी भी डिजीज़ के कारण या किसी भी इंजरी के कारण होगा तो हमारा सेकेंडरी हेडेक आता है। लेकिन हमारा किसी भी टेंशन के कारण हो रहा है तो वो हमारा आता है प्राइमरी टेंशन में, मतलब प्राइमरी हेडेक में। तो ये चीज़ समझ के देखिए। अब काउज बोलेगा इसमें काउज क्या हो सकता है, कि काउज ये सब लिख सकते हैं, इन्फेक्शन, हेड इंजरी या स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, तो काउज कुछ भी लिख सकते हैं। काउज में अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, काउज इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है, या उसके बाद किसी भी लाइफ स्टाइल कैसा है आपका उस ढंग से हो सकता है, या किसी भी तरह का इंजरी या हाइपरटेंशन, ब्रेन ट्यूमर, ये सब काउज मतलब आप लोग लिख सकते हैं उसमें। जैसे कि मोमेटिंग, लाइट साउंड, इरिटेशन, ये सब की वजह से हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में अगर इसके कारण हुआ तो हम लोग डिजीज़ का करेंगे तो वो खुद हो जाएगा, और एक तरह से टैबलेट, थोड़ा सा जो नॉर्मल टैबलेट आता है वो सब छोटा मोटा ये सब होगा तो ले सकते हैं। उसके बाद हेडेक, मतलब जैसे कि ये सब किसी भी टेंशन से हो रहा है तो टेंशन का दूर कीजिए ना, टैबलेट काहे ले लेंगे, टेंशन को दूर कर दीजिए, अपने मैनेजमेंट हो जाएगा। तो टेंशन वाला जो होता है ये टेंशन को दूर करना है, और माइग्रेन वाला जो हो रहा है ये सब लाइट से हो रहा है, साउंड्स के कारण इरिटेशन हो रहा है, नोजिया के कारण हो रहा है, मोमेटिंग को कर रहा है, इसको रोकिए, ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्लस्टर हेडेक, और क्लस्टर हेडेक में एक तरह से शार्प पेन है अराउंड द आई। तो थैंक यू गाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो लाइक कर दे प्लीज़। मिलेंगे अगले वीडियो में गाइज, बाय बाय।